हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये हमारे पास नेट में फैब्रिक है और ये लाइनिंग है। तो ये हमारे पास आधा मीटर है और ये 1.25 मीटर है। तो इसमें से हम अम्ब्रेला कट आपको बेबी फ्रॉक बताएंगे। तो चलिए उसकी कटिंग और स्टिचिंग हम आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो लाइनिंग होती है अंदर उसको हमने इस तरह से 2 फोल्ड किए हुए हैं और जो इसकी लेंथ है वो हमने 11 इंच की रखी हुई है। और अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। ये हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है और जो इसकी लेंथ है वो 11 है और जो इसकी चौड़ाई है वो 8 इंच की हमने रखी हुई है। अब हम सबसे पहले हम इसके शोल्डर पे निशान लगाएंगे। तो वो हम लेंगे 5 इंच का और आर्म होल भी हम 5 इंच की लेंगे। चेस्ट का निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे और कमर का निशान 6.5 इंच पर। और यहाँ आधे इंच का हम गोलाई देंगे। यहाँ हम नेक की चौड़ाई 2 लेंगे और इसकी गहराई हम 3 इंच की लेंगे। गोलाई देंगे और अब हम इसके ऊपर इसको रख के कटिंग करेंगे। तो इसकी भी हमने लेंथ 11 दी है और ये 4 फोल्ड है और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी लेंथ और चौड़ाई रखी हुई है। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, और ये देखिए इनके ऊपर हम सबसे पहले कच्ची सिलाई कर लेंगे दोनों के इस तरह से। तो देखिए बड़ी बखिया हम इसके ऊपर जो कच्ची सिलाई होती है वो चारों तरफ हम करेंगे इसके। दोनों ही अपने आगे पीछे क्रीज पर ये कच्ची सिलाई करेंगे। ये हमारा आगे का पीस है, इस पर हमने कच्ची सिलाई कर दी है चारों तरफ। तो ये हमने चारों तरफ कच्ची सिलाई कर दी है। ये दोनों हमने आगे पीछे के पीस पर कच्ची सिलाई हमने लगा दी है और ये हमारा आगे का पीस है और ये हमारा पीछे का पीस है। इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ 2.5 इंच का बटन होल के लिए कट लगाएंगे। और अब इस पर चारों तरफ सिलाई लगाकर हम इसको इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। करती हूँ
और इस तरह से हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे फोल्ड करते हुए। और इस तरह से हम, ये हमारी उल्टी साइड है इसकी और ये हमारी इस पर सीधी साइड है, तो जो सीधी साइड है हमारी दोनों इस तरह होनी चाहिए। और इसको पूरा मिलाते हुए यहाँ पर हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। और यहाँ हम कट लगाएंगे इस तरह से, और इसको सीधी तरफ से इस तरह से करते हुए उल्टी साइड फोल्ड करेंगे। और इस तरह से इसको उल्टी साइड करके फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो इसकी कंधों की सिलाई है इस पर हम सिलाई करेंगे। डबल सिलाई करेंगे इस पर हम। और अब हम इस तरीके से सैटिन रिबन है और इसको हम इस तरह से गले पर लगाएंगे। इसको उल्टी साइड से हमें इसको लगाना है। और ये थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा पट्टी को हमने काटना है क्योंकि इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब छोटे छोटे कट हम यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और सीधी तरफ से इस पट्टी को हम इस तरह से पलटकर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें रेब की पट्टी को गले पर लगाना है। अब इसी तरह से हम बाजू की साइड लगाएंगे। इस तरह में पट्टी लगानी है और छोटे छोटे कट इस साइड भी हम लगाएंगे इस तरह से। और फिर इसको भी हम, ये भी हमने उल्टी साइड से लगाई थी और इस तरह से करके सीधी साइड हम इसको फोल्ड कर देंगे। कपड़ा हमें सारा इस तरह अंदर करते हुए सिलाई लगानी है किनारे किनारे।
देखिए इस तरह लगानी है और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगाकर पाइपिंग निकालेंगे। तो ये भी हमें उल्टी साइड से लगानी है। तो दोनों तरफ उल्टी साइड से लगाते हुए हमें इसको सीधी साइड फोल्ड करना है। देखिए ये भी हमने उल्टी साइड से लगाई है, अब इसको भी हम सीधी साइड फोल्ड करेंगे। तो पहले छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से। कपड़ा सारा अंदर करते हुए हम इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ये पट्टी को लगा लिया है और ये आगे का पीस है हमारा। तो इस पर भी हम यहाँ पर एक पट्टी लगाएंगे इस तरह से करते हुए। और ये हम इस तरह से प्लेट्स इस तरह से डालेंगे, इसमें एक उस साइड डालेंगे और एक हम इस साइड डालेंगे इस तरह से। और ये नीचे थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हमें नीचे घेर के साथ इसको जॉइंट करना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमें इस लेस को लगाना है। और देखिए ये हमने जो नेट लिया हुआ है ये नीचे घेर के लिए है। तो इसकी जो लेंथ है ये 53 है, 53 इंच। और जो इसकी चौड़ाई है 28। तो देखिए अब सबसे पहले हम इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह हमने इसको पहले डबल किया और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए कौन की शेप हो गई है इस तरह से। और अब हम निशान लगाएंगे इस तरह से। तो इसी के अनुसार हम कटिंग करेंगे। तो जो कमर है हमारी वो हमने यहाँ पर 7 ली हुई है और 6.5 हमने तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम 7 इंच को निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये 7 इंच है और इसको हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा 8 इंच पर निशान आ रहा है। तो इसको हम यहाँ से 8 इंच पर लेंगे इस तरह से। गोलाई करेंगे इस तरह से। और ये हमने 8 इंच पर रखा हुआ है। और अब हम सीधी यहाँ से लेंथ देखेंगे तो ये हमारे 25.5 है। और यहाँ से हम लेंगे तो ये हमारी 18 इंच की है। ये हमारी 18 है और ऊपर से यहाँ से हम यहाँ तक लेंगे तो ये हमारी 26 है। तो 26 इंच पर हम इस तरह निशान लगाएंगे। और ये हम कटिंग करेंगे।
जो ये हमारा जुड़ा हुआ है इसको हम खोल देंगे। बीच में सेंटर मार्क लगाएंगे। इसी तरह हम इसमें सेंटर मार्क देंगे। अब जो इसके नीचे हमें लाइनिंग लगानी है तो उसको भी हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और कोन की शेप देंगे। देखिए इसको हम इसके ऊपर रख के और इससे थोड़ी हम छोटी इसको हम कटिंग करेंगे क्योंकि ये हमें अंदर रखनी है। और इस तरह से ये देखिए तो इससे हमें ये 1.5-2 इंच कम रखनी होती है। और जो ये हमारे यहाँ से जॉइंट है इसको हम खोल देंगे। तो इस जुड़े हुए पीस को हम इस तरह से खोल देंगे। अब सबसे पहले हम इसको अपनी चोली के साथ अटैच करेंगे और इस तरह हमें ये 2 स्ट्रिप चाहिए। और ये जो इनकी लेंथ है वो 2.5 इंच की है और जो इनकी चौड़ाई है वो 17 इंच की है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। और इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे और एक साइड हमें इसमें सिलाई लगानी है। और इस तरह पेचकस की सहायता से हम इसको सीधा कर देंगे। आप सुई से भी कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से ये देखिए इस तरह करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से इसको लगाएंगे और धीरे धीरे इस तरह करेंगे। इस तरह से सुई की सहायता से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सीधी हो जाएगी। अब सबसे पहले जो हमने नीचे लाइनिंग लगानी है इस घेर को हम इस तरह दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये हमारी लाइनिंग है तो इसमें हम इसलिए डबल फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि अंदर इतनी हमें सफाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हम आगे हम फ्रंट पीस हो हमारा अम्ब्रेला का तो पहले हम सिंपल इसको सिलाई करेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह दोबारा फोल्ड करेंगे, तब हमारी सफाई आएगी। अदरवाइज़ हमारे इसमें थोड़ा बहुत झोल आ जाता है। तो ये अंदर की तरफ है इसलिए हम इसको एक साथ डबल फोल्ड कर रहे हैं। इस तरह से करते हुए पूरे घेर पर नीचे दोनों आगे पीछे की हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हम घेर पर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब सबसे पहले हम ये नीचे इनर रखेंगे। कि इस तरह से रखते हुए हम ये इस तरीके से, और जो कट है हमारी पूरी बिल्कुल बीच के मिले होने चाहिए इस तरह से। और जो ये स्टेप है हम
इसके साथ ही लगाएंगे। और जो ये कट है चोली का, इसको हम इस तरह से रखते हुए सिलाई करेंगे। और बेल्ट हम इसके साथ ही यहाँ पर इस तरह से करते हुए, जो बेल्ट है वो हमारी इस तरह अंदर की तरफ आनी चाहिए। और इस तरह से हम यहाँ सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी चोली और घेर को जोड़ लेते हैं, इस तरह से मिलाते हुए। और ये देखिए इस तरह से हमारी चोली बनकर तैयार हो जाएगी। और इस एक सिलाई हम इसके ऊपर यहाँ लगाएंगे। इसी तरह हम पीछे का पीस जोड़ेंगे। और इसी तरह हम पीछे के पीस को कट के साथ कट मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे बीच में। और अब हम इस तरह से मिलाते हुए और यहाँ तक देखिए, अब जो हम यहाँ साइड की सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से करते हुए जो हमारी मेन फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह से। और जो हमारी ये इनर है इस पर हम अलग सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक, कमर तक हम पूरी मिलाकर चलेंगे। और उसके बाद यहाँ कमर से नीचे हम इसको अंदर कर देंगे। और नीचे तक हम सिर्फ अब जो हमारी लाइनिंग है सिर्फ इसको मिलाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। और जो हमारी स्टेप है इनको भी हम इनके साथ ही अब लगाएंगे। तो इस तरह अंदर करते हुए, तो ये हमारी बंद साइड है, इसको हम अंदर करेंगे। और ये खुली साइड हम इस तरह से दोनों हमारे कमर और जो घेर का और चोली का पार्ट है उसके बीच में लगाते हुए इसको सिलाई करेंगे इस तरह से। जो हमारी फिटिंग है उसी के ऊपर हम लेकर सिलाई करेंगे। और ये हमारी स्टेप है, बेल्ट है जो हम बांधने के लिए लगानी है। तो यहाँ तक हमें पूरी सिलाई लेनी है। और उसके बाद हमें अपनी जो हमारी नेट का कपड़ा है उसको हम इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद हम इसको इस तरह ऊपर करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है इस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। जो फिटिंग के निशान लगाए थे उन्हीं के ऊपर लेकर, और जो ये बेल्ट है ये बंद साइड हम इसको अंदर कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसको देकर और उसके बाद फिर से हमें अपने जो फैब्रिक है उसको अंदर करेंगे, जो नेट का फैब्रिक है हमारा। और जो हमारी लाइनिंग है उस पर हम सिलाई लगाएंगे पहले इस तरह से। पूरा मिलाते हुए
अब हमारा नेट का कपड़ा, अब हम दोनों पीस उसके मिलाते हुए उस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो इसको हम ऊपर कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए नीचे से हमारा इस तरह से ये हो जाएगा दोनों तरफ से। और ये ऊपर हमारा अलग अलग हमने इसको सिलाई लगा दी है, इस पर हमने अलग सिलाई लगाई है और इसके ऊपर हमने अलग लगाई है। और अब जो नीचे घेरा है हमारा, उसको हम यहाँ से जो हमारे सेटिंग रिबन है तो इसको हम लेंगे और उल्टी साइड से हम इस तरह से इसको लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे चारों तरफ। तो नीचे किनारे किनारे पर हम इसको लगाते जाएंगे। और इस तरह से देखिए पट्टी हमने चारों तरफ इस तरह से लगा ली है, ये देखिए। और इस पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे क्योंकि इसको हमने सीधी तरफ फोल्ड करना है और ये रेब में भी हमारा सेटिन रिबन नहीं है, वो झोल पड़ेगा, तो इसलिए हम छोटे छोटे कट इस पर लगा लेते हैं बीच बीच में। और अब हम इसको सीधी साइड अपनी इस तरह से पलटते हुए यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगाकर अपनी नीचे हमने पाइपिंग भी इस तरह से निकालकर सेटिंग रिबन के लगा ली है और कंप्लीट हो चुका है हमारा फ्रॉक। तो और अब हम ये देखिए, ये हमारे पास सेटिंग रिबन बचा हुआ है और इसको हम इस तरह से करेंगे, इसको फिर हम इस तरह करेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरह करेंगे और इस तरह हम कुछ फोल्ड करेंगे इस तरह से एक के ऊपर एक। और देखिए इस तरह से हमने कुछ फोल्ड इसके ऊपर किए हैं। उसके बाद हम इस तरह से लेकर एक काट लगा देंगे इस तरीके से दबाते हुए इसको इस तरह से। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए। और उसके बाद एक साइड से हम पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसको खींच देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा रिबन है उसकी हम कटिंग कर देंगे और इसके ऊपर हम एक मोती देंगे और वो सिलाई कर देंगे। तो इस तरह देंगे और यहाँ पर इसके बीचों बीच हम इस मोती को लगा देंगे। तो एक दो तीन बार हम इसको अच्छी तरीके से मोती को इसके अंदर पक्का कर देंगे इस तरीके से और इसको फिर हम यहाँ लगा देंगे।
और ये पीस हमारा इसका बच्चा है तो इसको भी हम इसमें लगा देते हैं। तो इस तरह से मोड़ेंगे और इसको इस तरह कटिंग करेंगे तो ये नीचे से कुछ इस तरह की शेप देगा और फिर हम इसको इस तरह से करेंगे। और इसके फूल के साथ ही हमें पहले इसको अटैच करना था तो अब हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सुई धागे से इसको पक्का कर देते हैं। तो ये इस तरह लेंगे हम और इसके साथ ही हम इसको इस तरह से पक्का कर देंगे। तो देखिए फूल हमने इस पर बनाकर अटैच कर दिया है और फ्रॉक हमारी फुल कंप्लीट हो चुकी है। देखिए स्टेप वगैरह सब हम लगा चुके हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।